तहरीक इंसाफ का सिंध में दफा 144 को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई एमपीए सईद अफरीदी ने छापों के खिलाफ भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। छापों के खिलाफ अदालत से फौरी नोटिस की सदा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल को हौसले बुलंद रखने का आज़म। कहा, कल पाकिस्तान की आवाम हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलेगी। तहरीक इंसाफ कराची सदर और एमपीए बिलाल गफ्फार को भी गिरफ्तारी का खतरा। बिलाल गफ्फार गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। बिलाल गफ्फार की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 27 मई को वफाकी हुकूमत महकमा दाखिला आईजी से जवाब तलब कर लिया। डॉलर ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरव्यू में डॉलर 57 पैसे महंगा। डॉलर पहली बार 201.50 रुपए पर पहुंच गया। 11 अप्रैल 22 से अब तक डॉलर 18 रुपये 57 पैसे महंगा हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 43 पैसे सस्ता होकर 199.50 रुपये पर ट्रेड हुआ। मौशी माहिरीन कहते हैं, IMF से मुआहदे के बाद ही दीगर मालियाती इदारों के फंड्स मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंफी रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स तक गिर गया। करंट इंडेक्स 42,022 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। खुले आटे के बाद कंपनियों ने भी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। कंपनियों के आटे का 10 किलो का थैला 80 से 150 रुपए तक महंगा हो गया। कंपनी के चक्की के आटे का थैला 10 किलो का थैला 850 से बढ़कर 1000 रुपए पर पहुंच गया। कंपनी के चक्की के आटे का 5 किलो का थैला 500 रुपए तक पहुंच गया। ब्रांडेड कंपनी के 2.5 नंबर आटे का 5 किलो का थैला 40 रुपए तक महंगा हो गया। कराची में सब्जियां मनमानी कीमतों में फरोख्त। टमाटर और प्याज के बाद टिंडे और बंद गोभी भी महंगी। टिंडे और बंद गोभी 40 रुपए तक महंगे हो गए। टिंडे 160 से बढ़कर 200 रुपए तक पहुंच गए। बंद गोभी 120 रुपए से बढ़कर 160 रुपए पर पहुंच गई। टमाटर 120 रुपए, नींबू 600 रुपए में फरोख्त। सिंध हाई कोर्ट का दुआ ज़हरा को 30 मई तक पेश करने का हुक्म। आईजी पंजाब को भी लड़की का पता लगाने की हिदायत। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुआवनत की हिदायत कर दी। दुआ बाज़ाबी केस की समाअत में आईजी सिंध और SSP AVCC सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ू ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में एक दिन की बच्ची बाजियाब हो गई। क्या यहाँ ये मुमकिन नहीं? तफ्तीशी अफसर ने बताया कि बच्ची लोकेशन तब्दील कर रही है। कोशिश है पीर तक बच्ची को अदालत में पेश कर दें। पंजाब पुलिस से भी राब्ते में है। आईजी सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब पुलिस हमारी बच्चियां बाजियाब नहीं कराएगी और ना कराना चाहती है। आज ये स्टेटमेंट दिया गया है कि बच्ची KP चली गई। बच्ची जो है वो बार बार एक स्टेटमेंट चलवाती है, तो वो सारे चैनल्स पे चलवाया उन्होंने। पंजाब पुलिस को ये बच्चियां नजर नहीं आ रही। मैंने मंगने जो साहब को फोन किया, उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद में हूँ और ये कभी कोऑपरेट नहीं करते। पंजाब में मुनज़्ज़म गिरोह से पुलिस डर रही है। वज़ीर तरक्की निस्वां सिंध शाइला रज़ा का दावा। आईजी पंजाब पर ताउन ना करने का इल्ज़ाम। कहा, पंजाब पुलिस बच्चियां बाजियाब नहीं करा सकती। 30 मई तक लड़कियां वापस ना मिली तो अगली हिकमत अमली बनाएंगे। बच्चों के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत का स्कूल्स में गर्मियों की आम तातीलात का ऐलान। 1 जून से 31 जुलाई तक आम तातीलात होंगी। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स 2 माह तक बंद रहेंगे। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। लियादी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, इत्तेहाद टाउन, मच्छर कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, खारदर की बत्ती गुल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन भी शामिल। कराची में गर्मी का राज बरकरार। मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस होने लगी। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने की तवक्को। हवा में नमी का तनासुब 45% रिकॉर्ड। सिंध के सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी। सिंध हुकूमत ने 6 अरब रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। स्कूलों में मरहलावार फर्नीचर की फराहमी का फैसला। इब्तदाई तौर पर 10 अजला में फर्नीचर तकसीम किया जाएगा। म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की तादम मर्द भूख हड़ताल का दूसरा रोज।
बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत के सामने धरना देकर बैठ गए। नारे और मिली नगमे गूंज उठे। भूख हड़ताल 7,000 रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात अदा न करने पर की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने बलदियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ GDA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTI की दरख्वास्त पर वापस लेने पर निपटा दी गई। शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद तो दरख्वास्तें बनती ही नहीं। सिंध में दूसरे मरहले में होने वाले बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद और ठट्टा में इंतखाबात होंगे। इंतखाबात का इनेकाद 24 जुलाई को किया जाएगा। नामजदगी के पेपर्स 3 जून को जारी किए जाएंगे। कागजात नामजदगी 8 जून से 11 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। सिंध हुकूमत का बेनज़ीर इमानत कार्ड के मुतालिक बड़ा इक़दाम। ज़कात मुस्तहिक़ीन का डाटा बायोमेट्रिक पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ारा सिंध के मुशीर फयाज़ भट्ट कहते हैं 1.5 से 2 माह में बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। बायोमेट्रिक तस्दीक से ज़कात लेने वाले गैर मुस्तहिक़ अफराद की गोश्ता शिकनी होगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत जां मुकर्रमुल्लाह धरीजो ने इंडस्ट्रियल एरिया को रंगी में फूड प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में तुर्की के कौंसल जनरल की भी शिरकत। जां मुकर्रम का पाक तुर्क तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। तुर्क ताजरों और सयाहों को सिंध दौरे की दावत।